केजे नॉलेज हब के यूट्यूब चैनल में मैं कन्हैया जी पांडे आपका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट, आइए आज हम लोग सामान्य ज्ञान के भाग 87 में कुछ नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा करते हैं। स्टूडेंट, आज का हमारा पहला सवाल है, कलिंग का महान शासक कौन था? तो स्टूडेंट, हमारा ऑप्शन है खारवेल, मयूराशर्मन, अशोक या अजातशत्रु। तो कलिंग का महान शासक खारवेल था। खारवेल खारवेल जो था, ये पहली शताब्दी या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग पर शासन करते थे। पीसी में जो थे कलिंग पर शासन करते थे। ये जैन धर्म को मानते थे। जैन धर्म। इन्होंने अपने अभिलेख हाथी गुम्फा शिलालेख से संबंध जो है खारवेल से है। खारवेल का जो वंश था, राजवंश, वह था महामेथवाहन। इस वंश के ये राजा थे। ये जैन धर्म को मानते थे, मतलब इनका जो धर्म था वह जैन धर्म था। हमारा दूसरा प्रश्न है स्टूडेंट, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं क्यों? तो ऑप्शन है, एक संयानता के कारण, सतही तनाव के कारण, पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण या वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण। तो सतही तनाव यानी पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार होती है। हमारा उत्तर होगा सतही तनाव के, सतही या पृष्ठ तनाव के कारण। स्टूडेंट, पृष्ठ तनाव के कारण जब वर्षा की बूंदें आकाश से धरती की ओर आती है तो वह न्यूनतम आकार ग्रहण करने, पृष्ठ तनाव के कारण यह है कि जब आकाश से धरती की तरफ आ रही वर्षा की बूंद न्यूनतम आकार ग्रहण करने की कोशिश करती है। गुरुत्वाकर्षण की दृष्टि से गोलाकार जो आकृति होता है वह सबसे न्यूनतम आकार का होता है। यही कारण है कि वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। हमारा तीसरा प्रश्न है, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? जिलाधिकारी यानी कलेक्टर पर, चुनाव आयोग पर, राज्य सरकार पर या केंद्र सरकार पर? तो ग्राम पंचायत का निर्वाचन जो है राज्य सरकार के मर्जी पर निर्भर करता है। यानी राज्य सरकार चाहेगी तो ग्राम पंचायत का चुनाव होगा, राज्य सरकार अगर नहीं चाहेगी तो ग्राम पंचायत का चुनाव नहीं होगा। राज्य सरकार के निर्णय के बाद राज्य निर्वाचन आयोग जो है ग्राम पंचायत की चुनाव करवाती है, राज्य सरकार। हमारा चौथा प्रश्न है स्टूडेंट, ओलंपिक खेल का आयोजन सामान्यतः कितने वर्षों के बाद होता है? 5 वर्ष के अंतराल पर, 4 वर्ष के अंतराल पर, 3 वर्ष के अंतराल पर, 2 वर्ष के अंतराल पर? तो आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत 1896 में हुई थी। ये ग्रीस की राजधानी एथेंस में पहले ओलंपिक खेल का आयोजन हुआ था। 2020 का ओलंपिक खेल जो है जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित की जाने वाली थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण जो है यह 2021 में आयोजित हुई, जिसमें भारत ने 15 पदकों को जीता। तो स्टूडेंट, हमारा उत्तर होगा 4 वर्षों के अंतराल पर,
अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। अगला प्रश्न है स्टूडेंट, 9909 के ठीक पहले आने वाली संख्या जो पूर्ण वर्ग हो वह है 9908, 9900, 9899 या 9801। तो देखते हैं 9909 का वर्ग निकालते हैं। 9 से 9 नवा 81, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 8 गया 1, 00, ये जोड़ा लगाए थे हम, 9 9 18, 9 9 मरतबे फिर गुना करेंगे इसमें, तो हो जाएगा 9 नवा 81, 9 नवा 81, 9 आठे 72, 8 80, 9 एकाएँ 9 8 17, 9 मरतबे में गुना किए हैं। 9 में से 1 गया 8, 0, 108, और रिमाइंडर हमको कितना बचा 108, 9 9 18, 8 1 9, ये जो होता है इसका दुगना होता है, 99 का दुगना 198। तो अगर 9908 माइनस 108 को 9909 है, सॉरी 9909 में से हम 108 को घटाते हैं। 108 बराबर हो जाएगा 9801। हमारा आंसर होगा 9801। प्रश्न संख्या 6 है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? जयपुर में, बीजापुर में, बस्तर में, लेह में। जयपुर राजस्थान की राजधानी है, बीजापुर जो है कर्नाटक में अवस्थित है, बस्तर छत्तीसगढ़ में, जबकि लेह जो है एक केंद्र शासित प्रदेश है, लद्दाख उसकी राजधानी लेह है। तो लेह में सबसे कम वर्षा होती है। लेह लद्दाख जो है ये एक शीत मरुस्थलीय प्रदेश है लेह में। हमारा उत्तर होगा लेह में। अब स्टूडेंट हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 7, इनमें से कौन सबसे भारी तत्व है? एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर या यूरेनियम? तो सबसे भारी तत्व जो है यूरेनियम है। यूरेनियम सबसे भारी तत्व है। यूरेनियम की परमाणु संख्या 92 होती है। एल्युमिनियम जो है एक हल्का तत्व है। एल्युमिनियम से थोड़ा सा भारी जो है वह तांबा होता है। तांबा से भारी जो है सिल्वर होता है। अब स्टूडेंट हमारा प्रश्न संख्या 8 है, जंप बॉल का संबंध किस खेल से है? बास्केटबॉल से, बेसबॉल से, नेट बॉल से या सॉफ्ट बॉल से? सॉफ्ट बॉल से। तो जंप बॉल जो है ये शब्द है बास्केटबॉल का। बास्केट बॉल, बास्केटबॉल खेल में जंप बॉल के अलावे जो है अन्य शब्द हैं गार्ड, ड्रिबल, हैंड गोल। ये बेसबॉल खेल में इस्तेमाल होने वाले अन्य शब्द हैं। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 9 को देखेंगे। हमारा प्रश्न संख्या 9 है, हड़प्पा के निवासी किसके उत्पादन में प्रथम स्थान रखते थे? जौ के उत्पादन में, कपास के उत्पादन में, कांसे के उत्पादन में या मुद्राओं के उत्पादन में? तो हड़प्पा के निवासी कपास के उत्पादन में प्रथम स्थान रखते थे। कपास के बारे में हड़प्पा के निवासियों को ही पता था और
ये लोग जो हैं कपास का निर्यात करते थे उस समय के विभिन्न नदी घाटी सभ्यताओं को, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, सुमेरिया की सभ्यता वगैरह को। हमारा 10वां प्रश्न है स्टूडेंट, लैमार्कवाद का मूल सिद्धांत क्या है? जीवन संघर्ष, नए अंगों का अचानक विकास, विभिन्नता या उपार्जित लक्षणों की वंशागति। तो लैमार्कवाद ने कहा था कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति के द्वारा ही जीवों का विकास हुआ है, और उन्होंने इसके लिए उदाहरण दिया था जिराफ का। जिराफ की गर्दन लंबी होती है क्योंकि जिराफ ने लगातार अपने गर्दन पर जोर लगाया, जिसके कारण उसकी गर्दन लंबी हो गई। तो हमारा उत्तर होगा उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति। उपार्जित लक्षणों की वंशागति। फ्रांस के जीव वैज्ञानिक थे लैमार्क ने। हमारा अगला सवाल है प्रकाश किस प्रकार की तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंगे, प्रत्यास्थ तरंगे या 1 और 3 यानी अनुप्रस्थ तरंगे या प्रत्यास्थ तरंगे। तो प्रकाश जो है अनुप्रस्थ तरंगे हैं और प्रत्यास्थ तरंगे हैं। हमारा उत्तर होगा 1 यानी अनुप्रस्थ एवं 3 प्रत्यास्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंग उस प्रकार के तरंग को कहते हैं जिनकी दिशा जो है संचरण की दिशा लंबवत होती है। तो प्रकाश तरंगों के संचरण की दिशा लंबवत होती है, इसलिए यह जो है अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है। प्रत्यास्थ तरंग इसलिए, प्रत्यास्थ का मतलब होता है इलास्टिक वेव्स, यानी यह फैलने वाला है। ठीक है। हमारा प्रश्न संख्या 12 है अक्रिय गैसों की संख्या कितनी है? 1, 2, 5 या 6? तो देखते हैं हमारे पीरियोडिक टेबल में जो अक्रिय गैस हैं वे हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, यानी अक्रिय गैसों की संख्या 6 है। कितनी है? 6 है। अब स्टूडेंट हम लोग प्रश्न संख्या 13 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 13 है। हरा प्रोटोजोआ किसे कहा जाता है? अमीबा को, पैरामीशियम को, यूग्लिना को या एंट अमीबा को? तो यूग्लिना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है क्योंकि यूग्लिना में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण यह प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन बनाता है। स्टूडेंट यूग्लिना को पौधे और जंतुओं के बीच की कड़ी भी माना जाता है। तो हमारा उत्तर होगा यूग्लिना। यूग्लिना। लीना को हरा प्रोटोजोआ कहा जाता है। हमारा प्रश्न संख्या 14 है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? कोरोना, वर्णमंडल, प्रभामंडल या इनमें से कोई नहीं? तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है हमें कोरोना दिखाई देता है। कोरोना। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब उत्पन्न होती है, यह सामान्यतः अमावस्या के दिन होने वाली घटना है, और यह तब स्थिति उत्पन्न होती है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 15, किस समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है? ऑप्शन है फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए या फर्स्ट बी। फर्स्ट ए के समूह के तत्वों को क्षार धातु कहा जाता है। इसमें लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम जैसे तत्व शामिल हैं। सेकेंड ए के क्षारीय मृदा धातु कहा जाता है इस समूह के तत्वों को। थर्ड ए को जो है बोरोन फैमिली का सदस्य कहा जाता है, जबकि फर्स्ट बी के जो एलिमेंट है इसमें कॉपर है, कॉपर, चांदी यानी सिल्वर और सोना, इन तीनों धातुओं को सिक्का धातु कहा जाता है। हमारा उत्तर होगा
अपृष्ठभूमि समूह के तत्वों को सिक्का धातु कहा जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने आपके समक्ष सामान्य ज्ञान के भाग 87 में 15 नए प्रश्नों के ऊपर बारी बारी से चर्चा की। अगर स्टूडेंट आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल केजे नॉलेज हब को सब्सक्राइब करें। स्टूडेंट, तब तक के लिए मैं कन्हैया जी पांडे आपसे विदा लेता हूँ।